चलिए यहाँ से अपन देखते हैं इसको, डिटेल इंटरफेस सर्किट। ये अभी अपन ने देख लिया है, इसको प्रीवियसली देख लिया है कि क्या क्या इसकी हार्डवेयर की अपने को क्या क्या जरूरत पड़ेगी, इंटरफेस की क्या क्या जरूरत पड़ेगी। अभी अपन इसको एक बार डिटेल में देखते हैं। ये है, तो डिटेल इंटरफेस सर्किट में जब अपन देखेंगे तो इसमें जो चीज अपन देखेंगे, सबसे पहले इसमें इंडेक्स कैसे बनाते हैं अपन, जो भी देखेंगे सर्किट में। जो सर्किट अपन बनाएंगे उसमें इंडेक्स कैसे बनेगा, फिर सिंबल्स, जो सिंबल्स अपन यूज करते हैं वो सिंबल्स क्या होते हैं, फिर केरेक लेआउट कैसा होता है, कम्युनिकेशन सर्किट, इनपुट आउटपुट बोर्ड सर्किट, फील्ड सर्किट, काउंटर सर्किट, मिसचेनियस सर्किट, एफसीआर सर्किट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट, एफएसआईओ, इनपुट आउटपुट सर्किट, डीआईडी सर्किट, फ्यूज एंड टर्मिनल चार्ट और कॉन्टेक्ट एनालिसिस। इस हिसाब से अपन इसको आगे फर्दर, ये डिटेल्ड इंटरफेस सर्किट जो अपन डिजाइन करते हैं वो इस हिसाब से होता है। आपने सर्किट भी खोल के देखा होगा आपके वहां पर, वो इसी हिसाब से रहता है। ठीक है, इस हिसाब से रहता है वो। इसमें रहता है स्टार्टिंग में कि ये सीरियल नंबर 1 2 है, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि ये इंडेक्स है। उसके बाद उसमें लिखा होगा कितनी शीट नंबर है, जैसे एक शीट है इस पे इंडेक्स है, 2 नंबर शीट है इस पे है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी कितनी रिवाइज हुए हैं ये सब इसमें नंबर लिखा रहता है, एक इस पे रहता है। फिर सिंबल का दिया हुआ है कितने नंबर शीट पे ये सिंबल दिया हुआ है। उसके बाद ईआई रूम फ्लोर प्लान है, वो कितने नंबर कितने शीट से है। फिर आगे आपका इसमें इंटरफेस डायग्राम का इसमें आगे सर्किट दिया होता है, कौन सी शीट पे क्या क्या है, इस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ये जो भी अपन ने पढ़ा है अभी तक वो सब इसमें आ जाएगा जो सर्किट डिजाइन में अपन इसको देखेंगे। ऐसा ये सिंबल्स है, नंबर 2 पे जो सिंबल्स है, इसमें जो अपन सर्किट डायग्राम में कौन कौन से सिंबल कैसे यूज करते हैं वो सब इसमें दिया हुआ है। ऐसा ये सब सिंबल्स दिए हुए हैं। ये केयर एक लेआउट है, ये जो केयर एक लेआउट है ये अपना वो लेआउट है जो अपना ईआई पे होगा, ये इसमें दिया हुआ है इसमें केयर एक लेआउट। ठीक है, इसमें दिया है कि लॉजिक सबरेक, ईटी सबरेक, जनरल मॉड्यूल सबरेक, एंट्रीज रिक्वायर्ड पावर वायरिंग टर्मिनेशन विल बी इंस्टॉल्ड इन द केयर एक, ये दिया हुआ है इसमें। सबरेक यूजेस के जो इसमें दिया है 180 सबरेक, ओनली लॉजिक सबरेक, जनरल मॉड्यूल, ओनली 280 सबरेक, ये सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसकी किस किस की कौन कौन सी रो किसके लिए यूज है वो भी इसमें दिया हुआ है। ये उसके बाद कम्युनिकेशन बिटवीन लॉजिक सब रेक एंड ईटी सब रेक, इसका इसने डायग्राम दिया हुआ है। ये आपका लॉजिक सब रेक है, ये आपका ईटी सब रेक है, दो जैसे मान लीजिए 2 ईटी सब रेक है आपके पास में। ठीक है, और ये लॉजिक सब रेक है, इसका आपका जैसे एक चैनल है, ये ट्रांसमीटर रिसीवर है, ये किस हिसाब से आपका यहाँ पे कम्युनिकेट हो रहा है ये इसने एक बताया हुआ है। तो इस हिसाब से अपन स्टार्टिंग में जब डिजाइन करेंगे तो ये सब अपन करेंगे कि भाई यहाँ से इस चैनल उसमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा कि इस चैनल के थ्रू ये इस ईटी रेक से कम्युनिकेट कर रहा है, और सिस्टम 2 है उसका इसके सिस्टम 2 से ये कम्युनिकेट कर रहा है। सिस्टम 1 का इसके सिस्टम 1 के साथ जो लाइन 2 की कार्ड होते हैं, और इसका सिस्टम 2 इसके सिस्टम 2 के लाइन 2 की कार्ड के साथ में इस हिसाब से कम्युनिकेट कर रहा है, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इसी हिसाब से अगर आपके पास में 82 दूसरा रेक आपने यूज किया है, K2 रेक यूज किया है, तो उसका दूसरा चैनल है, वो चैनल इससे किस हिसाब से कम्युनिकेट कर रहा है वो आपने इसमें डिफाइन किया है। सिस्टम 1 का इसके सिस्टम 1 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, और इसका सिस्टम 2 का इसके सिस्टम 2 के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अपना ये देखते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन लॉजिक सब रेक और EM6 सब रेक एंड ओपीसी है, वो इसमें दिया हुआ है। ये देखिए ऑपरेटर कंसोल है, ऑपरेटर कंसोल INIO2 कार्ड है, इसका आपका ये है
लॉजिक सब रेक, उसका सिस्टम 1 है, उसका जो चैनल होगा, ठीक है ना, ये आपका फाइबर मैनेजमेंट सिस्टम, उसके थ्रू कैसे यहाँ से कम्युनिकेट कर रहा है, ये EI रूम में है, ठीक है। उसके बाद ये मास्टर रूम में है आपका, मास्टर रूम में किस हिसाब से ये पेज किए हुए हैं, जिस हिसाब से आपके यहाँ पे जाएंगे, ये डायरेक्ट आपका, अपन जहाँ पे पैनल यूज करते हैं वहां पे ये वाला आपका सिस्टम रहता है। अगर आपने पैनल यूज नहीं किया है तो आपका कोई जो चैनल होगा, वो चैनल डायरेक्टली आपका यहाँ से फाइबर मैनेजमेंट सिस्टम से जो मास्टर रूम में वो लगा होगा वहां जाके पेज होगा, और वहां उसके बाद डायरेक्ट आपके ये IN/IO2 कार्ड के थ्रू ये ऑपरेटर कंसोल से वीडियो है, उसको आपका ए चैनल जो आप करोगे, डिफाइन करोगे, उसको जाके ये कनेक्ट होगा इस हिसाब से, ठीक है। ऐसा इसमें दिया हुआ है आगे भी। ये सिस्टम 1 के लिए है, ये सिस्टम 2 के लिए है, ये सिस्टम 2 के लिए, ये सिस्टम 1 के लिए। ये है कम्युनिकेशन बिटवीन लॉजिक सब रेक और जनरल मॉड्यूल, उसके बीच में कैसे होगा। ये सिस्टम 1 है, ये आपका स्प्लिटर कार्ड हो गया, यहाँ से स्प्लिट करके आपका अलग अलग उसमें सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के लिए स्प्लिट होगा, ठीक है। ये ZNIO2 कार्ड हो गया, वो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 का। इस हिसाब से यहाँ पे चैनल ए, यहाँ पे इस तरह से ये कनेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे ही इसका एक स्प्लिटर कार्ड के थ्रू जो दूसरा आपका चैनल जाएगा, वो आपका ए चैनल इसके सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के थ्रू ये मेंटेनेंस कंसोल से आपका कनेक्ट होगा, ठीक है। ये आपने डिजाइन कर लिया है इसको, ये भी आपने बना लिया है इसको। ये तो सिंपल आपका सीरियल कम्युनिकेशन है डाटा लोगर के लिए, कि आपका जो ZSIO2 कार्ड है वो प्रोटोकॉल कन्वर्टर के थ्रू आपके डाटा लोगर से कैसे कम्युनिकेट करेगा, ये सब भी आपने इसमें डिजाइन कर लिया है, ये देख के। ये इथरनेट कम्युनिकेशन है MTC और जनरल मॉड्यूल के बीच में, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड वायर जो है उसका इसमें दिया है कि जो सर्किट में आप जहां पर जैसा वायर आपका यूज होगा उसको आपको वहां पे वायर कोड के हिसाब से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। जो भी वायर आप यूज कर रहे हो उसको टेक करके, जैसे यहाँ पे अगर आप 0.2 का वायर यूज कर रहे हैं और वो रेड वायर है, तो ये वायर कोड आपको यूज करना पड़ेगा सर्किट डायग्राम में कि ये है आपका 20 वहां पर यूज किया हुआ है। कहीं पे अगर आप 40 कोड की केबल यूज करके 0.6 की, तो उसका कोड ही कंपनी ने स्टैंडर्ड किया हुआ है कि उसका 26 कोड रहेगा, वो आपको यूज करना पड़ेगा। तो आप जब इसका सर्किट डिजाइन कर रहे हैं तो इस आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि इसी कोड के हिसाब से आपको सर्किट बनाना पड़ेगा। और जो आप इंटरफेस डायग्राम में वहाँ पे जो सर्किट बन रहा है, आपका जो वायरिंग हो रहा है, वही आपको सर्किट डायग्राम में वही आपको वायर कोड आपको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे इसके हिसाब से, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, कि जो कोड जिसका है उसको देना पड़ेगा। TTP/IO2 इनपुट आउटपुट बोर्ड है, वो 32 वाइटल इनपुट आउटपुट होते हैं। बोर्ड की सप्लाई है वो 24 वोल्ट होती है। ये विशेष ध्यान रखने वाली चीज है, ये जो लाइन है ये विशेष ध्यान रखने वाली चीज है कि 8 इनपुट बिट 1 लूपिंग सप्लाई विल बी यूज, ठीक है। इनपुट बिट के लिए, एक लूपिंग के लिए 8 इनपुट बिट के लिए एक आपकी एक सप्लाई आप इसमें यूज करेंगे। तो पॉजिटिव सप्लाई को आप इसमें लूप करेंगे रिले साइड से, और नेगेटिव विल बी लूप इन द कनेक्टर साइड। ये आपको विशेष ध्यान रखने वाली चीज है कि इसमें 8 इनपुट बिट की लूपिंग होगी पॉजिटिव साइड से, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है कि 0.2 स्क्वायर ब्लू कलर वायर आप इसमें यूज करेंगे, ठीक है। के रेक में के रेक 2 रिले रेक 0.6 स्क्वायर 40 कोर इंडोर केबल यूज करेंगे। all the all the relay contact wiring will be
इन 0.5 स्क्वायर mm ब्लू कलर वायर होगा। तो ये इसने स्पेसिफाइड कर दिया है कि आप किस हिसाब से इनको यूज करेंगे, ठीक है। ये आपका इनपुट बोर्ड सर्किट हो गया है। ये इनपुट बोर्ड सर्किट हो गया है कि सिस्टम से आपका चॉइस वोल्ट, ये आपका चॉइस वोल्ट जो सिस्टम से निकलेगा वो आपने रेक पे जाके इसको लूपिंग कर दिया है 8 का। इस तरह से देखिए, ये इंडोर केबल के थ्रू आप लेके आए और रेक पे लाए इसको, जो रेक अपनी है वहां पे लाके आपने इसको फ्यूज प्रोवाइड करा के इस हिसाब से ये आपने इसको 8 को लूप कर दिया है, ठीक है। ये 8 आपके इनपुट्स हो गए हैं, HECPR, RECPR, जो भी इनपुट हो वहां पे आपने इसको लूप कर दिया है। और जो कार्ड में आपने जो इनपुट अपना PIO2 कार्ड था, जहाँ पे जिस बिट को आपने अलॉट किया था उस बिट को आपने लाके EI की के रेक पे लाके और इसको वापस इसको इनपुट को आपने दे दिया है। ये देखिए यहाँ पे ये इनपुट को आपने दिया हुआ है। इसमें आपको नेगेटिव की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव की आपने लूपिंग किया, 8 बिट का एक लूप किया और इस 8 बिट को जो इनपुट है अलग अलग उनके कॉन्टेक्ट के थ्रू आपने लाके और इसको प्रूव करके इसमें जो कार्ड है आपका PIO कार्ड है उसमें जिसको आपने डिफाइन किया था, जो हमने पहले पढ़ा था कि किस बिट को कहाँ पे डिफाइन किया है, उसको लाके EI की के रे के थ्रू आपने इसको दे दिया है। ये देखिए 24 वोल्ट आया आपका, ये इसके रेक पे आया, K1 रेक पे आया। ये आपका जब बाहर निकलेगा, सिस्टम से बाहर निकलेगा वहां का है, और ये जब सिस्टम को जाएगा ये वहां का है। ये इसके थ्रू आपका कार्ड को चला जाएगा ये, और ये उसके बीच की ये इंटरफेस है आपका। ये पूरा आपका इसके बीच का इंटरफेस है कि ये आपका इंडोर केबल के थ्रू एक रेक बनाया हुआ है, उस रेक पे लाया आप जो अपन ने पढ़ा था, और उसको आपने इनपुट को दिया, वहां पे इसको लूपिंग किया और ये अलग अलग रिले के इनपुट को लेके, कॉन्टेक्ट को लेके, और ये वापस आपने इसको EI को दे दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें पढ़ने जैसी है। ये डिजाइन के टाइम पे ये समझने वाली चीज है कि इसमें अब जो बिट को अपन दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, तो वो इनपुट कैसे दे रहे हैं, वो सप्लाई कैसे होनी चाहिए, ठीक है। वो इस तरह से आपने इसको लिया है सिस्टम को। ऐसे इसमें है कि जो पॉजिटिव सप्लाई विल बी डिलीवर्ड फ्रॉम द ET/PIO2 बोर्ड हो जाएगा, नेगेटिव सप्लाई विल बी लूप्ड इन रिले साइड हो जाएगा। 8 आउटपुट्स, 1 नेगेटिव विल बी यूज्ड होगा। MOV प्रोवाइड करेंगे बैक EMF से बचने के लिए, ठीक है ना। और इसमें इसका केबल का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि आप रेड वायर यूज कर रहे हो तो कौन सा कोड का आप यूज कर रहे हो, ठीक है। इंडोर केबल यूज कर रहे हो तो कौन सी कोड की कर रहे हो, ये सब अपन इसमें पहले ही पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सा कोड अपने को कहाँ पे यूज करना है, वो सब अपन देख लेंगे इससे। उसके बाद अपन आउटपुट बोर्ड की बात करते हैं, ठीक है। जो जैसे अपन ने इनपुट में पढ़ा था ऐसे ही आउटपुट में इसने ये दिया हुआ है कि 8 आउटपुट 1 नेगेटिव विल बी यूज, ठीक है ना। 8 आउटपुट के लिए एक नेगेटिव को अपन यूज करेंगे यहाँ पे आउटपुट में। इनपुट में अपन ने देख लिया था, ये आउटपुट है। अब मान लीजिए कोई आपका कार्ड है, जैसे DR है, ये है आउटपुट है, तो ये जब आउटपुट डिलीवर करेगा तो के रेक पे जाएगा। के रेक से आपका जो इंडोर केबल के थ्रू रिले रेक पे जाएगा, ठीक है। रिले रेक के थ्रू ये आपका जो इंटरफेस रिले है उसको पिकअप कराएगा। जैसे मान लीजिए DR है, तो लॉजिक में आपकी DR बिट वाली पिकअप होगी जो अपन ने पहले अलॉट किया है, उसका सर्किट अपन बना के उसको DR को इंटरनली पिकअप कराया, उस बिट को अगर आपकी बिट को वो पिकअप होती है वो बिट, तो के रे के थ्रू आपका यहाँ पे जाके इस रिले को पिकअप कराएगा। यहाँ MOV लगाया हुआ है देखिए EMF को रोकने के लिए। और जो ये चीज बोल रहा है वो ये है कि यहाँ पे एक इसने नेगेटिव निकाला है बिट ने, ये नेगेटिव निकला है, और ये नेगेटिव आपका पूरा सबके साथ में यहाँ पे लूप हुआ है। ये रिंग तरह से इसका सप्लाई गया है और ये आपस में इस तरह से लूप किया हुआ है। इस तरह से नेगेटिव आपने लूप किया है, लेकिन पॉजिटिव आपका जो भी आउटपुट होगा कार्ड से डिलीवर होगा वो आपकी आउटपुट रिले को पिकअप कराएगा ये।
ये आउटपुट रिले, जितनी भी आउटपुट रिले है ये सब पिकअप होगी। ठीक है, तो आपका जो कार्ड है वो आउटपुट को इस तरह से ड्राइव करेगा, इनपुट को हम देख चुके हैं, इनपुट को इस तरह से ड्राइव करेगा। इनपुट होगा तो 24 वोल्ट आएगा, और ये 24 वोल्ट आपका रिले रे के थ्रू रिले के इनपुट्स को लेके और कार्ड के बिट को पिकअप कराएगा। ठीक है, और आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में आपकी बिट पिकअप हो गई और वो बार वाली रिले को पिकअप कराएगा, और इसमें नेगेटिव का लूप किया हुआ है, वहां पे पॉजिटिव का लूप किया हुआ है। ये चीज समझने जैसी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये EI जो है, जो अपने EI में जो रेक बनाया हुआ है उसके पीछे का के रेक है ये। ठीक है, जो ये रेड वायर अपन यूज करते हैं ये नॉर्मली आउटपुट के लिए यूज करते हैं, और ब्लू वायर जो यूज करते हैं वो इनपुट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये अपने यहाँ पर जो ETPI2 रेक है उसके पीछे का के रेक अपन बनाते हैं ऊपर की साइड में, और यहाँ पे 32 इनपुट 32 आउटपुट का अपना स्लॉट रहता है। उन्हीं से अपन इनपुट आउटपुट लेते हैं, ये इसी के थ्रू आपका कार्ड में जाता है, कार्ड से डिलीवर होता है। यही आपका के रेक है। यहाँ पे EI का जो रेक है वो ये रेक है। ये चीज भी समझने जैसी है कि आपकी EI के टाइम पे आपकी दो रेक हो गई है, एक आपकी EI की के रेक हो गई है, और एक आपका इंटरफेस का के रेक हो गया है, जो अपना केबल टर्मिनेशन वाला होता है उसको तो अपन जानते ही है। और ये है, ये हो गया है। ठीक है, तो इसमें ये कलर कोडिंग हमेशा इसमें स्टैंडर्ड रहता है सब जगह, कि आउटपुट के लिए आपका रेड यूज करेगा और इनपुट के लिए ब्लू वायर आपके यूज करेगा, और यही आपके रिले रेक पे जाके वहां पे टर्मिनेट होगा। आउटपुट के लिए ये आपका पॉजिटिव जाएगा और वहां पे 24 वोल्ट जाएगा। 24 वोल्ट जाके आपके डिफरेंट डिफरेंट रिले को पिकअप कराएगा, जो भी HR है, जो भी है आपका आउटपुट सिस्टम से जो कार्ड से डिलीवर होगा। और इनपुट के लिए आपका अपन ने देखा कि 24 वोल्ट यहाँ सिस्टम से जाएगा और वहां पे लूपिंग होके अलग अलग इनपुट को लेके वो वापस आपके इनपुट्स में आएगा। जो ये ब्लू वायर है वो इनपुट्स में आ रहे हैं, और इनपुट्स वायर को आपको, इनपुट्स बिट्स को आपको पिकअप कराएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको काफी हद तक यहाँ पे अपने डिजाइनिंग में ये चीज एक क्लियर हो जाती है कि कार्ड में अगर इनपुट आउटपुट जो अपन ने पहले डिसाइड किया है, तो जो बिट अपन ने दिया है उस बिट के एड्रेस के हिसाब से ही अपने को वायर लगाना है। ये रेक पे अपने टर्मिनल है, जो रिले रेक की मैं बात कर रहा हूँ वहां पर इस हिसाब से टर्मिनल रहेगी। ठीक है, ये नीचे की साइड में है, ये आपके आउटपुट वाले हैं, ये आउटपुट वाले हैं, ये आपस में लूपिंग हुआ है। ठीक है, और ये आपके ब्लू वाले हैं, ये इनपुट वाले हैं। इनपुट वाले में नेगेटिव अपने यूज नहीं किया हुआ है, यहाँ पर ये लूपिंग करके नेगेटिव यहाँ पे यूज किया हुआ है इसमें। और डिफरेंट डिफरेंट रिलेज को ये इस तरह से, जिसका भी आउटपुट होगा आपका, जैसे ये ऊपर वाली जो A नंबर रो अपन यूज कर रहे हैं वो आउटपुट के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये आपका आउटपुट आया, और 24 वोल्ट जो आउटपुट आएगा वो जाके जो कंसर्न डिले होगी उसको पिकअप कराएगा ये। ठीक है, ऐसा। और इनपुट्स होंगे तो वो इनपुट के लिए आपका ब्लू वायर होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट रिले के कॉन्टेक्ट को प्रूव करके वापस सिस्टम में जाएगा। इस हिसाब से ये रिले रेक में इस तरह से वायरिंग की हुई होती है। ये डीप सेटिंग है, इसको अपन डायग्राम से देखते हैं कि आपका जो PIO2 कार्ड होते हैं उसका, जैसे दो लाइन, एक रेक के लिए आपका 2 लाइन कार्ड हो गए, उसका एड्रेस आपने फिक्स कर दिया। उसके अलावा जैसे ये कार्ड नंबर 1 होगा तो इसकी सेटिंग होगी कि ये आपका 1 नंबर कार्ड है। ये अगर आपका 2 कार्ड है तो इसकी सेटिंग होगी 2 कार्ड है, 2 नंबर कार्ड है। ये 3 नंबर कार्ड है तो इसकी सेटिंग होगी ये 3 नंबर है। ये 4 नंबर है तो इसकी सेटिंग होगी ये 4 नंबर है। इस तरह से इसका सेटिंग रहता है। ये 5 नंबर है तो 5 नंबर है। ये डीप स्विच के द्वारा आपकी सेटिंग होगी इसमें। ठीक है, ये चीज भी हमको ध्यान रखनी है।
उसके बाद फील्ड सर्किट आता है हमारे पास। फील्ड सर्किट जो भी है हमारे पास, जो सर्किट आएगा वो अपना जोनल रेलवे के हिसाब से जो डिफाइन रहता है, सब जगह वही रहता है। तो हमारे वेस्टर्न रेलवे ने जो अप्रूवल सर्किट हमको दिया हुआ है उसी के हिसाब से हम देखते हैं इसको। तो फील्ड सर्किट में क्या क्या रहता है कि सिग्नल का सर्किट है हमारा, बार जो लाइटनिंग सर्किट है वो है, पॉइंट कंट्रोल सर्किट है कि ऑपरेशन और डिटेक्शन सर्किट है, क्रैंक हैंडल का कंट्रोल और डिटेक्शन सर्किट रहेगा, साइडिंग है तो उसका कंट्रोल और डिटेक्शन सर्किट रहेगा, ट्रैक के इनपुट सर्किट, एलसी गेट ऑपरेशन और डिटेक्शन सर्किट, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट अगर आपके पास कुछ है, एक्सेल काउंटर है तो उसका सर्किट रहेगा। और all the above circuit should be designed as per the zonal railway practice। जो इसकी जोनल रेलवे की प्रैक्टिस होगी उसके हिसाब से ही ये अपना रहना चाहिए। अब इसको देखते हैं, जैसे ये है आपका, जैसे लाइटनिंग सर्किट है, एक सर्किट इसने बताया, ये लाइटनिंग सर्किट है। तो ये देखिए यहाँ से, जैसे मान लीजिए आपका HR आपका पिकअप हो गया, सिस्टम ने आउटपुट से HR निकाला, आपका के रेक पे, वहां पे रिले रेक पे जो है 110 की सप्लाई दिया हुआ है, BX 110 दिया हुआ है, ये चला, ये 600 मिली एम्पियर का आपका फ्यूज लगाया, 0.6 एम्पियर का फ्यूज लगाया हुआ है पॉजिटिव में। ये आपका देखिए यहाँ पे जो इसने कलर कोड अपन बात कर रहे थे, #31 ये कौन सा कोड होगा उसका, कौन सा आप वायर यूज करेंगे वो इसमें दिया हुआ है इसने। यहाँ पे कौन कौन सा आपको वायर यूज करना है ये दिया हुआ है इसने। ये रेक नंबर 2 के C1 पे चौथा फ्यूज है, ये एड्रेस इसने दिया हुआ है, कौन सा फ्यूज कहाँ होगा, जो अपन पहले देख चुके हैं कि आपका जो फ्यूज होगा वो C में होगा और नेगेटिव साइड का आपका D में होगा। ये आपके यहाँ पे ये आपको पता चलेगा, इसका एड्रेस यहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद रिले नंबर 2 में आपकी कौन सी नंबर की रिले है उसका ये कॉन्टेक्ट लिया हुआ है, कौन सा कॉन्टेक्ट लिया हुआ है, A1 A2 कॉन्टेक्ट लिया हुआ है, S46 का HR लिया हुआ है। ये गया, ये आपका जाएगा डायरेक्ट, ये CTR जो के रेक अपने वहां की है उस के रेक पे जाएगा, और ये आपके 46 के DC पे चला जाएगा। ये 110 आपका एक्सटेंड होके यहाँ पे आउटडोर में चला गया। अगर आप HPR यूज कर रहे हैं, आपका GPR आपका यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस ज्यादा है सिग्नल की, तो उसके कॉन्टेक्ट पे अपन इसमें प्रूव करते हुए अपन जाता है। वो डिपेंड करता है आपके वहाँ पे कि भाई आपकी सिचुएशन क्या है, आप GPR बना रहे हो, इनडायरेक्ट फीड है या डायरेक्ट फीड है, उसको लेके अपन यहाँ पे बना देते हैं इसको। ठीक है, ये आपका कैस्केडिंग किया हुआ है इसमें। ये रिले रूम में आपका HCR पिकअप हो गया, DCR पिकअप हो गया, इस तरह से इसका ये सर्किट चलता है। ठीक है, RG कैसे चलेगा, RG के लिए उसने दिया हुआ है कि HR का बैक कॉन्टेक्ट चाहिए, HCR और DCR का बैक कॉन्टेक्ट चाहिए इसमें, इसके थ्रू आपका RG जलेगा। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिस है हमारी, उसके हिसाब से ये सर्किट हमको डिजाइन करना है। इसमें ऐसा सर्किट हमारा रहेगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, ऐसे अदर जो सर्किट है वो अपने यहाँ पे देख लीजिए, इस हिसाब से ये रहेगा। ये देखिए, ये पावर के लिए LVR रिले है, उसका ट्रांसफार्मर के थ्रू कैसे पिकअप होता है वो दिया हुआ है। रिले रूम का है, रिले रूम में SMR ये SM की का यहाँ पे दिया हुआ है, SM की कैसे पिकअप होती है, ये इसका कॉन्टेक्ट लेके किस तरह से पिकअप कराया हुआ है। ये हमारे सर्किट यहाँ फिक्स किया हुआ है वेस्टर्न रेलवे में, उसी हिसाब से ये हमारे को दिया हुआ है, और इसी के हिसाब से हमारे को प्रेजेंट अपना स्टेशन को देखते हुए उसी हिसाब से इसको डिजाइन करना है। ये DC-DC कन्वर्टर के हैं, जो अपन ने देखा था कि सिस्टम के इनपुट आउटपुट लेके अपन इसको पिकअप कराएंगे। वो रिले अपन यहाँ पे इसमें इंटरफेस में जो रिले पिकअप कराते हैं, DC-DC OPCA करके जो रिले है, उसको किस हिसाब से पिकअप कराएंगे, ये कन्वर्टर के कॉन्टेक्ट लेके, और इस हिसाब से उस रिले को अपन पिकअप कराएंगे। इसका भी सर्किट बना हुआ है। FCR है, FCR में इसने दिया हुआ है ये ट्विस्टेड आपका
रेड और ब्लैक का ट्विस्टेड पेयर अपन यूज करते हैं। एफसीआर जो सिस्टम से एफसीआर जो बाहर पिकअप होती है उसको लेके उसका रिपीटर को अपन पिकअप कराएंगे, ये भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और एफसीआर का कोई फेल होता है कैसे होता है उसका इसमें कॉन्टेक्ट दिया हुआ है, ये अपने सब इसका दिया हुआ है, एफसीआर का एक्नॉलेजमेंट और ये सब दिया हुआ है। इसका सर्किट भी हमारा बना हुआ है। इसी प्रैक्टिस को देखते हुए हमको हमारे स्टेशन के हिसाब से सर्किट को डिजाइन करना है। ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन आपका सर्किट है कि ईआई का पावर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कैसा होगा। देखिए इसमें एक चीज देखने वाली है कि जो आपका 110 वोल्ट डीसी सप्लाई है, 100 वोल्ट डीसी सप्लाई है आईपीएस से आएगी, वो दो तरीके से आएगी पैरेलल में, दो 110 आएगा। ये देखिए ये इधर आया, ये इधर आया। ये आपका जो ईआई रूम में पावर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा वहां पे दो एसपीडी लगे हुए होंगे, ये देखिए इस तरह, और ये लगा हुआ है। ये आपका पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ये ग्राउंड हो गया। ये सर्ज प्रोटेक्टर लगा हुआ है 110 वोल्ट का। ठीक है, उसके बाद ये आपका यहाँ से निकलेगा और ये सिस्टम को जाएगा। जो डीसी डीसी कन्वर्टर की बात कर रहे हैं, फाइनली जो डीसी डीसी कन्वर्टर को जाएगा, ये आपका 110 यहाँ से सर्ज प्रोटेक्टर के थ्रू होते हुए पैरेलल में दो जाएंगे आपकी। ये देखने वाली बात है कि आपका 110 जो आप आईपीएस से ले रहे हो वो एक नहीं ले रहे हो, दो ले रहे हो आप। ठीक है, अगर किसी कारणवश आपका एक डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसके पैरेलल में दूसरा आपका चलता रहना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप ले रहे हो इसको, और ये आगे जाके आपका इस तरह से कनेक्ट होगा। ये देखिए ये आगे जाके किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 110 का ये जा रहा है। ये कुल मिला के अपने को कहाँ देना है, ये जाके अपने को डीसी डीसी कन्वर्टर को देना है जो आपके 24 वोल्ट आपके आउटपुट प्रोड्यूस कर सके। ऐसा अपन इसमें बनाएंगे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा रखेंगे। उसके बाद ये डीसी डीसी कन्वर्टर अपने को कितने चाहिए इसका अपन कैलकुलेशन कर लेंगे कि सिस्टम के लिए जब अपन डिजाइन कर रहे हैं तो डीसी डीसी कन्वर्टर की अपने को कितनी जरूरत पड़ेगी, वो सब अपन इसमें देख सकते हैं। ये देखिए 24 वोल्ट का डीसी डीसी कन्वर्टर सिस्टम 1 के लिए जनरल मॉड्यूल डाटा लोगर का भी अपन यूज कर रहे हैं, तो वहां पे एक अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कि करंट 4 एम्पीयर जैसे करंट जरूरत पड़ेगा। तो यूनिट अपने को कितनी चाहिए, एक यूनिट चाहिए, उसके लिए जो वोल्टेज एम्पीयर पावर हो जरूरत पड़ेगी वो 96 की पड़ेगी। सिस्टम 2 के लिए अपने को कितनी करंट की जरूरत है, तो नंबर ऑफ यूनिट डीसी डीसी मॉड्यूल का एक चाहिए। लाइन 2 की कार्ड के लिए अपने को नंबर ऑफ यूनिट 3 चाहिए। ऐसे EDPIO2 सप्लाई के लिए 3 यूनिट चाहिए, MTC के लिए 1 यूनिट चाहिए। ऐसा मिला के अपन टोटल इसका पावर कैलकुलेट कर लेंगे। इस पावर के हिसाब से अपन कैलकुलेट करेंगे कि हमको डीसी डीसी मॉड्यूल कितने चाहिए, 24 वोल्ट के कितने चाहिए और 110 के कितने चाहिए, ये सब अपन इसमें डिसाइड करेंगे। ठीक है, कि टोटल लोड एट आउटपुट ऑफ डीसी डीसी कन्वर्टर कितना होगा, 864 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल लोड एट इनपुट ऑफ डीसी डीसी कन्वर्टर कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। ठीक है, ये इस हिसाब से एसी अपना 110 वोल्ट एसी लोड मॉनिटर में कितना रहेगा, 660 पावर का रहेगा। इस हिसाब से वो फाइनल ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमको कितने मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये डीसी डीसी कन्वर्टर कैलकुलेशन में ये काम आएगा। ये सिस्टम 1 का डीसी डीसी कन्वर्टर पे गया, ये सिस्टम 2 के डीसी डीसी कन्वर्टर पे गया। जो अपन लास्ट टाइम देखे थे वहां से ये यहाँ आके कनेक्ट हुए हैं, और ये इनके ये यहाँ पे इनपुट है और ये यहाँ पे इसके आउटपुट है। ये सिस्टम 1 का आउटपुट है, ये सिस्टम 1 के लिए N+1 कॉन्फ़िगरेशन का है, तो ये सिस्टम 1 के लिए है, ये सिस्टम 2 के लिए है। ठीक है, IPU6C सप्लाई है, उसको कैसे करेंगे, 24 वोल्ट आपका जो आएगा वो IPU6C कार्ड में अपन देंगे सिस्टम 1 और सिस्टम 2 का।
डीसी डीसी कन्वर्टर से जो आएगा उसको इस तरह से देंगे। ये है, ये आपका चैनल डिफाइन किया हुआ है CN1 CN2। देखिए CN1 पे आपका 24 वोल्ट आ रहा है ये, ठीक है। पोर्ट नंबर 3 1 6 4 ये डिफाइन है, ये ट्विस्टेड पेयर है आपके, और ये सिस्टम 1 का आपका 24 वोल्ट आ रहा है ये IPv6 के लिए इस तरह से। ऐसे ही ये स्प्लिटर कार्ड के पावर सप्लाई के लिए है कि वहां पे आपका 5 वोल्ट कैसे जाएगा, वो इसमें दिया हुआ है कि 24 वोल्ट आएगा, उसके इंटरनल आपका एक डीसी डीसी कन्वर्टर होगा, ठीक है ना। वो आपका इसको 5 वोल्ट में डिफाइन करेगा, ये 5 वोल्ट आपका स्प्लिटर कार्ड को चलाने के काम आएगा, ठीक है। पावर जो स्प्लिटर का जो पावर कार्ड था वो 24 वोल्ट को 5 वोल्ट में डिफाइन किया है उसने, और ये 5 वोल्ट इसको आपका स्प्लिटर कार्ड है उसको ड्राइव करने के लिए इसने 5 वोल्ट दे दिया है। ये सर्किट कुछ इस तरह से होगा, और यहाँ पे फिजिकली जब आप देखेंगे तो फिजिकली इस तरह से दिखाई देगा। जनरल मॉड्यूल की सप्लाई ये इसने दिया हुआ है कि इसमें 24 वोल्ट की अपन सप्लाई देते हैं केडीडी कार्ड को। ये देखिए डीसी डीसी कन्वर्टर से डायरेक्ट 24 वोल्ट का सप्लाई इसमें जाएगा इस तरह से। इसका P1 P2 पोर्ट होगा, 1 और 3 उसको डिफाइन किया हुआ होगा, उसमें इस तरह से जाएगा। इसमें इसने दिया हुआ है 1.2 mm की ट्विस्टेड पे रेड और ब्लैक वायर अपन इस पे यूज करेंगे। ये आपका जनरल मॉड्यूल होगा, ये केडीडी आपका कार्ड है जहां पर आपका डीसी डीसी कन्वर्टर का 24 वोल्ट दिया हुआ होगा, जो कि इसको पूरा जनरल मॉड्यूल को ड्राइव करने के काम आएगा। लाइन टू बी कार्ड है, लाइन टू बी कार्ड का इसमें दिया हुआ है कि लाइन टू बी कार्ड को कैसे ड्राइव करेंगे डीसी डीसी कन्वर्टर के थ्रू। आप इसमें लाइन टू बी कार्ड में सिस्टम 1 का है तो वो इस तरह से आपका एक डीसी कन्वर्टर और उसका जो दूसरा वाला डीसी कन्वर्टर है उसके थ्रू इस तरह से इसको सप्लाई दिया हुआ होगा। लाइन टू बी डीसी डीसी सप्लाई टू बी कनेक्टेड टू लाइन टू बी कार्ड, ठीक है। डीसी डीसी कन्वर्टर जो इसके लिए डिफाइन होगा उसका सप्लाई का कार्ड इसमें कार्ड का सप्लाई इसमें दिया हुआ होगा। 24 वोल्ट डीसी पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई टू बी गिवन टू लाइन टू बी कार्ड J1 कनेक्टर 6 and 14, 6 and 14, ठीक है। और कनेक्टर 8 and 16 रेस्पेक्टिवली फॉर ऑल लाइन टू बी कार्ड, ठीक है। इस तरह से इसको ऑलरेडी दिया हुआ है, जो जो कनेक्टर इसमें दिए हुए हैं उस हिसाब से आपको इसको देना है। ये देखिए इसको कैसे इसको दिया हुआ है, J1 J2 कनेक्टर इसमें दिया हुआ है। ETPIO तो सप्लाई कार्ड है, ये ETPIO कार्ड है, उसको कैसे सप्लाई दिया हुआ है, ये है आपका जो 32 इनपुट 32 आउटपुट किया उसका सप्लाई कैसे दिया हुआ है इसमें, जो अपन पहले पढ़े थे उसी हिसाब से इसको दिया हुआ है। ये इसका फिजिकली लेआउट है। सिग्नल ऑफ ACR है, उसका इसने डायग्राम बनाया हुआ है कि ऑफ ACR में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि FCR का इसने यहाँ पे फ्रंट कॉन्टेक्ट लिया हुआ है। अगर आपका FCR ड्रॉप हो जाता है तो कंसर्न जो FCR अपने बनाया होगा वो बाहर किसी भी रिले को आपका सप्लाई जाने को रोक देगा। यहाँ 24 वोल्ट लिया है, अगर रिपीटर आप रिपीटर के FCR को रिपीटर के थ्रू लेते हो तो 24 वोल्ट है, और अगर आप मेन ECR के थ्रू ले रहे हो तो 110 आप लेके वो FCR का कांटेक्ट लेके, और ये किसी भी पल्स फीड के थ्रू आप कंसर्न जो FCR जितने सिग्नल को लेके बनाया है उसको आप डाउन कर सकते हो। ये स्टूडेंट प्रैक्टिस है यहाँ की, जिसमें मेंशन भी किया है कि ऑल सिग्नल ऑफ ECR सप्लाई शुड बी वाया FCR। MTC का हो गया, MTC का डायग्राम इस तरह से आपको सप्लाई दी जाएगी। ये फेल सेफ इनपुट आउटपुट जो सर्किट है वो आपका इस तरह से रहेगा। यहाँ पे
ये आपका FSIO इनपुट आउटपुट सर्किट हो गया। इस तरह से DID है, DID के बारे में अपन ने हार्डवेयर में पढ़ा था, वही DID का इसमें दिया हुआ है कि किस हिसाब से आपको इसमें लेना पड़ेगा इसको। इसका फिजिकल लेआउट इस तरह से है, इसको भी अपने सप्लाई देंगे। फ्यूज और टर्मिनल चार्ट, ठीक है। ये फ्यूज और टर्मिनल चार्ट है। इसमें दिया हुआ है कैसे आपने फ्यूज लिया हुआ है, किस हिसाब से आपने इसको, बस बार है आपकी, कौन सी बस बार है, B24 है, ठीक है, ये है। इसका आपने रो है, कौन सी रो में लिया हुआ है, कौन सी रेक में, जैसे रेक नंबर 1 के C4 में आपने इसको B24 को लिया हुआ है। उसका टर्मिनल नंबर 1 2 3 4 है, 4 और 5। फिर फ्यूज लिंक को किस हिसाब से आपने लूप किया हुआ है, ये इसमें दिया हुआ है कि इसको एक को इस तरह से किया हुआ है, यहाँ पर एक रिंग सप्लाई से ऐसे किया हुआ है। टाइप उसका वायर कोड का इसमें टाइप इसमें दिया हुआ है, और फंक्शन उसने दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए आपने डिफाइन कर दिया अपने स्टेशन के हिसाब से कि B24 एक्सटर्नल वेस्ट सप्लाई है, B24 एक्सटर्नल वेस्ट सप्लाई है, वो इसमें पॉइंट सर्किट है, ये वाला इसमें पॉइंट सर्किट है, ये स्पेयर है, और कौन से शीट पे इनको यूज किया हुआ है फ्यूज को, ये एड्रेस के साथ उसमें ये यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो ये भी अपने को इसमें डिजाइन के टाइप में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्यूज और टर्मिनल चार्ट अपने को इस तरह से बनाना है उसको, ठीक है। अभी अपन लास्ट, आज की क्लास का लास्ट अपन देखते हैं, बाकी अपन कल देखेंगे उसको, या नेक्स्ट जब भी क्लास होती है डिजाइनिंग की तब देखते हैं उसमें। ये कॉन्टेक्ट एनालिसिस है, ये कॉन्टेक्ट एनालिसिस है। इसमें कॉन्टेक्ट एनालिसिस में अपने को कैसे डिजाइन करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको रिले लिखना पड़ेगा, रिले का टाइटल लिखना पड़ेगा कि ये रिले है। जैसे मान लीजिए TPR है, TPR अपन QNA1 यूज करते हैं, उसका कॉन्टेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 8 वेग रहता है। उसकी पोजीशन अपन बताएंगे कि रिले रेक नंबर 2 में है, और J1 पे इसकी पोजीशन है, ठीक है। उसकी कोइल है, ठीक है, इसके बारे में R1 R2 का इसकी पोजीशन बताएंगे। उसके बाद उसका कॉन्टेक्ट का एनालिसिस में है, तो उसका कॉन्टेक्ट का A1 कौन सी शीट में यूज किया हुआ है, A2 कौन सी शीट में यूज किया हुआ है, ये सब अपन बताएंगे। जैसे इसमें है कि ये नंबर शीट नंबर 402 में यूज किया हुआ है इसमें, एक मिनट, ये सब अपने इसमें डिफाइन करेंगे कि इस तरह से इसको यूज किया हुआ है ऐसा। ये अगर अपन पैनल प्रोसेसर यूज करते हैं, पैनल यूज करते हैं, तो उसके लिए है ये, अपन इसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ये हाँ, चलिए अपन कल से इसको देखेंगे। LDC डिजाइन अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज अपन ने इतना देखा, ठीक है। आज की मीटिंग अपन यही खत्म करते हैं। धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सर, थैंक यू, ओके।